बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जज में हम आज के लेक्चर में उनका प्रोसीजर सीखेंगे कि वो कैसे अपॉइंट होते हैं। सेकेंडली, कौन कौन एडहॉक जज अपॉइंट हो सकता है। थर्डली, सम हिस्ट्री। सबसे पहले हम प्रोसीजर पढ़ते हैं। जब भी किसी केस को सुनने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में टेम्पररी जो नंबर ऑफ़ जजेस हैं उनको इंक्रीज़ करना है तो फिर एडहॉक जज अपॉइंट किया जाता है। एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना लाजमी है। सेकेंडली, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एडहॉक जज। तो वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में के जजेस हैं जो रिटायर हो गए और 3 साल उनकी रिटायरमेंट को नहीं हुए तो फिर वो एडहॉक जज अपॉइंट हो सकते हैं। या फिर जो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं वो भी एडहॉक जज अपॉइंट हो सकते हैं। जो सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो अगर क्वालिफाइड हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ जज और सुप्रीम कोर्ट तो फिर उन्हें एडहॉक जज लगाया जा सकता है। लेकिन जब भी हाई कोर्ट का कोई जज एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगाया जाएगा तो फिर उनके जो कंसर्न चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी कंसेंट होना लाजमी है। ये जो अपॉइंटमेंट होती है वो ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट होती है, परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होती। किसी फिक्स पीरियड के लिए उनको एडहॉक जज बनाया जाता है। ठीक है। जब हम हिस्ट्री की बात करें तो डॉन न्यूज़ के मुताबिक 18 जजेस सुप्रीम कोर्ट में एज ए एडहॉक जज काम कर चुके हैं, जिनमें जस्टिस नसीम हसन शाह भी शामिल है। जस्टिस नसीम हसन शाह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने भुट्टो साहब की डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया। वो जब बेंच का हिस्सा थे तब वो एडहॉक जज थे। उनके बाद वो परमानेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने। ऐसे भी जजेस हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एज एडहॉक जज गए और उसके बाद जब पीरियड मुकम्मल हुआ तो फिर वो वापस अपने पेरेंट हाई कोर्ट में वापस आ गए और उनके बाद कुछ अरसे के बाद वो फिर परमानेंट जज बन गए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।